अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले मैंने मारी पेट्रोलियम के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिस पर 2 एतराज़ात आए हैं। एक एतराज़ का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा और दूसरे एतराज़ का जवाब मैं सेकंड वीडियो में दूंगा, क्योंकि मेरी टीम मुझे लंबी वीडियो बनाने देती नहीं है बेसिकली। तो पहला एतराज़ क्या था? पहला एतराज़ ये था कि जब आपने मारी पेट्रोलियम का एक्स रेट कैलकुलेट किया तो आपने टैक्स को कंसिडर नहीं किया, टैक्स को ऐड या लेस नहीं किया। तो आज मैं आपको सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है, कैसे वो डिविडेंड को ट्रीट करता है, मार्केट कैसे ट्रीट करती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज एक कंपनी ने 10 रुपये डिविडेंड दिया और आज उसका आखिरी दिन है। आखिरी दिन का मतलब ये है कि कल उसने एक्स ओपन होना है। आज उसका रेट क्लोज हुआ है 100 रुपये पे। तो सिस्टम क्या करता है कि आज का जो उसका 100 रुपये का जो रेट है ना, उसमें से 10 रुपये जो उसका डिविडेंड है वो माइनस कर देता है। तो रेट हो गया 90 रुपये। अब कल जो ट्रेड स्टार्ट होगी वो 90 रुपये से स्टार्ट होगी। 90 रुपये से स्टार्ट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि 90 रुपये पे ओपन होगा। अगर फर्ज कर लें वो 91 रुपीज़ पे कल ओपन होता है, तो जो एप्लीकेशन है आपकी, जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, उस पर ये बताएगा स्टॉक एक्सचेंज आपको कि ये 1 रुपये प्लस पे है, यानी कि इसका ओपनिंग जो हुई है वो 1 रुपये गैप से ओपनिंग हुई है अपवर्ड। अगर वो 89 पर रेट स्टार्ट होता है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बताएगी कि 1 रुपया गैप से ओपनिंग हुई है डाउनवर्ड। और उसी दिन अगर रेट उसका 95 रुपीज़ हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन बताएगी कि आज ये 5 रुपीज़ प्लस है अपनी लास्ट क्लोजिंग से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता जब भी एक्स रेट कैलकुलेट होता है। जब भी ट्रेडिंग होती है तो एक्स रेट जो टैक्स है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। टैक्स जो है वो इन्वेस्टर ने अपनी जेब से अदा करना होता है, उसका एक्सपेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्स कैसे होता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक फ़र्ज़ कर लें मैंने एक बंदे को बताया कि एक्स कंपनी है, उसने 10 रुपये डिविडेंड दिया। तो वो मुझे कहता है कि यार 10 रुपये डिविडेंड तो नहीं दिया, आपको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं कहूँगा भाई क्यों, क्या हो गया भाई? वो कहेगा भाई 8.5 रुपये डिविडेंड दिया है। मैं कहूँगा 8.5 रुपये कैसे? वो कहेगा 15% तो आपने टैक्स आपने लेस नहीं किया इसमें से। मैं कहूँगा हाँ यार, बात आपने लॉजिकल की है, आपको 8.5 रुपये मिलेगा, आपके लिए 8.5 रुपये अनाउंस किए हैं उसने। बट कंपनी जो कंपनी के एस्पेक्ट से अगर आप बात कर रहे हो तो कंपनी कहेगी मैंने 10 रुपये डिविडेंड दिया। स्टॉक एक्सचेंज भी उसको 10 रुपये समझेगा और एक्स जो होगा वो 10 रुपये के हिसाब से होगा, 8.5 रुपये के हिसाब से नहीं होगा। अब एक और बंदा, एक को मैं बताता हूँ कि उसने कंपनी ने 10 रुपये डिविडेंड दिया है। वो कहता है नहीं भाई 10 रुपये नहीं दिया कंपनी ने डिविडेंड। कितना दिया है? 7 रुपये दिया। अरे भाई 7 रुपये कैसे? वो कहेगा मैं नॉन फाइलर हूँ, मेरे ऊपर 30% टैक्स लगता है। तो उसके हिसाब से 7 रुपये डिविडेंड दिए। तो कुछ भी टैक्स रेट हो, देखें बोनस के ऊपर टैक्स रेट अलग है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट अलग है, फाइलर नॉन फाइलर। तो स्टॉक एक्सचेंज इस चीज़ को कंसीडर नहीं करती। उम्मीद है आपको मेरी ये जो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन थी लोगों को वो समझ में आ गई होगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत हार्श किस्म के जो आप कमेंट करते हैं और दूसरे को एकदम से हीरो से ज़ीरो बना देते हैं, या आप उसको कहते हैं जी कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप जाहिल हैं, तो ये रवैया मुझे लगता है कि हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत गलतियां करते हैं हम लोग, हम अपने ब्लॉग में भी गलती कर सकते हैं, तो उसको हाईलाइट करना आपकी ज़िम्मेदारी भी है। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं मुझे भी सीखने का मौका मिलता है, उसके जवाब देने का मौका मिलता है, और इस जवाब से बहुत सारे लोगों को एक नॉलेज मुझे लगता है कि मिलेगा, एक एजुकेशन मिलेगी। यही मेरा मकसद है कि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।